सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस वक्त जिस आफत का सामना है, जिस इम्तिहान का सामना है पूरी कौम को, पूरी दुनिया को बहैसियत इंसानियत, इस वक्त आप देखें कि तकरीबन 200 ममालिक में ये वबा फैल चुकी है कोरोना की। अब पाकिस्तान में ज़रूरत है यकजहती की हर सतह पर, सियासी तौर पर ख़ास तौर पर। लेकिन आज उसका फुकदान नज़र आया जब पार्लिमानी लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टेली कॉन्फ्रेंस। उसमें इमरान खान साहब ने अपनी बात जब मुकम्मल की तो चले गए अपनी मसरूफियात की वजह से। उसके बाद इसी बात को बहाना बनाया बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने, और वो भी चले गए। अब सूरत हाल ये है कि केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अफसोस की बात यह भी है कि लोग लॉकडाउन पर अमल नहीं कर रहे। पंजाब के वज़ीर आला भी शिकवा कर रहे हैं कि लोग बात नहीं सुन रहे और फिर वही करना पड़ेगा जिसका खदशा इमरान खान को है कि कहीं कर्फ्यू ना लगाना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन पर उस तरह से अमल नहीं किया जा रहा। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। यही परेशानी सिंध हुकूमत की भी है। वो भी ये कह रही है कि अब मज़ीद क्या किया जाए, इसको और किस तरह से सख्त किया जाए, लोग समझ नहीं रहे। लेकिन लोग कई ये कहते हैं जी हमें कुछ सौदा सल्फ लेने बाहर जाना है तो अपने इलाके के करीब जाना होगा, मेन सड़क पर क्यों आ रहे हैं। ये बहुत ही संजीदा मसला है। अभी स्पेन में लोगों की हलाकतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि चीन से तादाद बढ़ गई है। इटली में तो पहले ही ज़्यादा थी। अमेरिका में, पूरी दुनिया में आप देखें, ईरान ये कह रहा है कि उनमें खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दूसरी लहर आने वाली है कोरोना की, जिससे हलाकतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में हालत ये है कि अब ये जिस तरह आपको पहले ही पता होगा कि एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलना तो पहले ही था। अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हो रहा है, लेकिन अब ये यहीं पर एक दूसरे को होने लग गया है और हुकूमत के पास अभी भी वसाइल की शदीद कमी है। तो लिहाजा अवाम को इसमें साथ देना होगा। एक हौसला अफजा खबर ज़रूर ये है कि कुछ लोगों को, सैकड़ों की तादाद बल्कि कहनी चाहिए, कि जिनको करंतना से घरों में भेज दिया गया है, जिनकी हालत बेहतर है, जिनके टेस्ट मनफी आए हैं, उन लोगों को, और लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखें कि 1000 से ज़्यादा तादाद हो गई है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे, लेकिन आदाद व शुमार बहुत ही ख़तरनाक है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, ये फरमाइए कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से लोग अब भी सड़कों पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है समझ नहीं आ सकी लोगों को, या वो परेशान हैं और अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकल रहे हैं, परेशानी में बाहर निकल रहे हैं, क्या है? उसामा साहब, लोग वही जो आप लोगों पे डिपेंड नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो लोगों की सेहत और ज़िंदगी के का ख्याल रखे। ये उसकी आइनी जिम्मेदारी है, ये उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि सऊदी अरब ने कर्फ्यू लगा दिया है, यूके में कंप्लीट लॉकडाउन है, स्पेन में कंप्लीट लॉकडाउन है, उसके बाद इटली में कंप्लीट लॉकडाउन है, जर्मनी में कंप्लीट लॉकडाउन है। वो लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं। चाइना में वुहान सिटी में उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी थी कि कोई बंदा शहर से बाहर नहीं जाएगा, जो मर्जी कर ले। वहाँ पर जो लोगों का IQ लेवल हमसे ज़्यादा है, उनके वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं। यूरोप के लोग हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं। अगर वो उनकी हुकूमतें इस चीज़ को समझती हैं कि हमने आखिरी हद तक जाना है लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी हुकूमत को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही। सर, वो कहते हैं हमारे इटली और चीन जैसे हालात नहीं है, हमें हर एक के घर राशन नहीं पहुंचा सकते। सर, तो ये 22 करोड़ आवाम को कोरोना में मुब्तला भी नहीं कर सकते। ये 22 करोड़ आवाम को कोरोना में मुब्तला भी नहीं कर सकते। ये जिस तरफ जा रहे हैं, ये लॉकडाउन है। आप पूरा शहर जो बाहर निकला हुआ है, साफ सड़कों पे देख लिया, हमदोरफ्त उसी तरह से जा रही है। क्या किया है लॉकडाउन? फिर क्यों ये अल्टीमेटली अगर आप 4 दिन के बाद लॉकडाउन करते हैं तो फिर उसका फायदा क्या हुआ जब आपने आधी आबादी को कोरोना में मुब्तला करवा दिया? सर, लोग बाज नहीं आते। आप मुझे आप सजा किस लिए रखते हैं? लोग इतने ही अच्छे हो
तो आप क्यों ये इतनी सजाएं रखी हुई हैं, ये क्यों कोर्ट्स लगाते हैं? बंद कर दे लोगों से कि यार आप बहुत अच्छे हैं, आप जुर्म ना करें, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिल्कुल ईमानदारी से और पारसा बंद कर रहे हैं। ये सारे जुर्म जो है किस लिए, ये जो सारी कोर्ट्स हैं, ये सारे लॉयर्स हैं, ये जो थाने हैं, ये कचहरियाँ, ये किस लिए हैं? बात ये है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको रोके, हर सूरत में रोके। मैं हैरान हूँ, अभी तक तो कर्फ्यू लग जाना चाहिए था यहाँ पर। सर जो फिगर आ रहे हैं कोरोना के ऑफिशियल फिगर, कोरोना इससे बहुत ज्यादा है, ये तो हुकूमत भी मानती है। आपके पास उसकी तैयारी क्या है? आपके हॉस्पिटल में अभी तक, लाहौर के हॉस्पिटल में किट्स नहीं है, हिफाजती सूट अभी तक नहीं पहुंचे, ओपीडीज अभी तक खुली हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओपीडीज अभी तक क्यों खुली हुई हैं? वहां पर वही डॉक्टर कोरोना पेशेंट को देख रहे हैं, वही ओपीडी में बैठकर आम जनरल पेशेंट्स को देख रहे हैं। वहां पर अगर किसी का दांत दर्द है, खांसी जुकाम और छोटे छोटे जो मर्ज हैं, जाएं आके गली मोहल्ले के डॉक्टरों को जाके दिखा दें, उनसे इलाज करवा लें, मेजर हॉस्पिटल्स में ना जाए। सर वहां पर सिर्फ कोरोना का इलाज होना चाहिए, कोरोना की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद ये कि अभी तक आप 245 लगाने के बावजूद अभी तक आपने आर्मी को एंगेज नहीं किया। आर्मी के ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में आर्मी की जो मेडिकल टीम्स है वो पहुंच जाएंगी और उनको असिस्ट करेंगी। ये मुझे ये बताया गया था करतीना, जितने भी करतीना क्वारंटाइंस हैं उनकी प्रोटेक्शन आर्मी करेगी। वहाँ पे खाने के पीने के जो अरेंजमेंट हैं वो आर्मी करवाएगी। वो अभी तक आपने आर्मी को एंगेज नहीं किया, आर्मी को बुलाया ही नहीं है। पंजाब में जितना आप लेट करते जा रहे हैं, हालात ये हैं कि आपने इधर अनाउंस किया कि जनाब लॉकडाउन का, उधर सारा पंजाब की, लाहौर की आधी आबादी जो है वो पूरे पंजाब में ट्रैवल कर गई। उसकी कोई रोकथाम नहीं थी इनके पास, किसी बंदे को ये रोक मुझे नहीं बताएं। ये तो उसामा साहब, ये तो अगर कोरोना बच्चा, एक जेलम की मिसाल दे दें, बड़ी जरूरी है। ये तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में लोगों का इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इटली में और यूरोप में सारी चीज़ें मिलती खालिस, पानी भी खालिस है, दूध भी खालिस है, खाने पीने की चीज़ें भी खालिस हैं। और यहाँ पर तो खालिस चीज़ ही कोई नहीं मिलती। यहाँ पर तो 2 नंबर चीज़ें खा खा के लोगों का इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा बेहतर है। गंदा पानी पी पी के, गंदी खुराकें खा खा के, मिलावट वाली चीज़ें खा खा के आपका इम्यूनिटी लेवल यूरोप से ज़्यादा है। इस चीज़ को मान लें। और दूसरा ये कि आपके पास यूथ ज्यादा है जिसका वैसे भी इम्यूनिटी ज्यादा है। ये दो आपको नेचुरल इंसेंटिव है अल्लाह की तरफ से। अगर आप कोरोना से लड़े तो ये 2 चीजें लड़ सकती हैं, अदरवाइज हमारा हाल जो है ये सबसे बुरा होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं समझ ना, बात ये है कि गवर्नमेंट की कोई सिंसियरिटी नजर ही नहीं आ रही। आज भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी ये जो सूबे हैं ये लॉकडाउन में कमजोरी कमी करें। क्यों करें यार? हम ये कह रहे हैं कि सख्ती करें, मजीद सख्ती करें, आप उसका अरेंजमेंट करें लोगों के खाने पीने का, फौज को इंगेज कर दें, फौजी जवान जो है वो वहाँ पर वो खड़े हो जाएं, वो लोगों को खाना तकसीम करें, एक डिसिप्लिन के साथ करें। अच्छा। और लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं फौज के थ्रू करवा दें यार। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, लेकिन खरल साहब मजीद क्या किया जाना चाहिए? कर्फ्यू कह रहे हैं जी आखिरी हल है, इमरान खान साहब ने कहा जी कर्फ्यू लास्ट स्टेज है, लोग मजबूर ना करें, खुद ही घरों बैठे। कब से अपील हो रही है, वज़ीर आला पंजाब भी कह रहे हैं। अब रह क्या गया है? सिर्फ हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं भी रास्ते में देख कर आ रहा हूँ, मेडिकल स्टोर्स खुले हैं और इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ों की दुकानें हैं, यानी जिनको आप जनरल स्टोर कहते हैं, वो सिर्फ खुले मुझे मिले हैं। रेडियो पर सब्ज़ी और फलों की रेडियाँ मुझे नज़र आई हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं मैंने देखी, कोई किसी किस्म की कोई दुकान। लोग हैं सर, वो आपको नजर नहीं आ रहे? सर आ रहे हैं, सड़कों पे लोग आम फिर रहे हैं। 5% से भी कम होंगे, लेकिन क्यों साहब ज्यादा है? मैं तो ये सामने आपके रोड है, ये वो कनाल रोड, वो रोड है जो सबसे ज्यादा बैरिकेडेड है इस टाइम, सबसे ज्यादा वहां पर बैरिकेड लगे हुए हैं। वहां पर मैंने आज सुबह से वो रोड खाली नहीं देखी, 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं देखी। तो जो इससे हटके जो छोटी सड़कें हैं, जो छोटे बाजार हैं, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, अंदरून शहर है, इतना सारा इतना एरिया है, वहां पर तो कोई रुकावट ही नहीं है, वहां पर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। खरल साहब मजीद क्या करें? मेरा ख्याल है डोगर साहब ने जितनी बात भी की है ना, मैं वलेंशिया टाउन से निकला हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ माल रोड से वापस होके फिर जेल रोड के करीब। मैं भी नहर से नहीं आ सका। नहर, अच्छा नहीं, नहर से ही हम भी आए हैं, नहर से नहर भी चल रही है। अच्छा, शौकत खानम और जितनी जगह हैं गाड़ियाँ। अब मुझे ये बताएं डोगर साहब, पहली वायलेशन तो हम खुद कर रहे हैं, उसका मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारा मीडिया हाउस भी रिस्पॉन्सिबल है और सारे मीडिया हाउस भी रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह सारे शोबा ज़िंदगी के लोग भी रिस्पॉन्सिबल। क्यों? यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि भेड़ चाल है,
एक मीडिया हाउस कोई भी ये पॉलिसी नाफिज अमल कर देगा तो सारे उसके पीछे लग पड़े। खैर साहब कोई तो पहले पड़े, सुन ले, पहले अपने आप से शुरू करें। पहले देखिए हम फोन पे भी कर सकते हैं, कम से कम लोग टेलीफोन के जरिए, स्काइप के जरिए। मुझे ये बताएं, मैं जब ये वहां से गुजरा हूं, सुन ले, मैं वहां से निकला हूं, इशारे पे जगह जगह पे इशारे हैं, इशारे में गाड़ियां डॉक्टर साहब खड़ी होती हैं, 5-5, 6-6 फुट पे शीशे खुले होते हैं, मास्क कितने लोगों ने पहने हैं, हर गाड़ी में 2 से बजाय 3-3, 4-4 लोग थे, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की बजाय 2-2 लोग थे। डबल सवारी पे बैन है और पूरा शहर डबल सवारी पे फिर रहा है। बात जरा करने थे, आपकी बात पुलिस को रोकना चाहिए, सुन ले, पुलिस को रोकना चाहिए। अवाम का क्या काम है, वो तो मौत से खेल रहे हैं। देखिए हर काम हुकूमत और फौज और पुलिस पे डाल देंगे आप, क्या ये लोगों को अपनी जान का हिफाजत नहीं करनी चाहिए? क्या ये काम भी? मुझे ये बताएं, जो सड़क लाहौर की है, मुझे किसी एक सड़क पर खड़े हो जाए, किसी एक सड़क पर खड़े हो जाए, मेरा ख्याल है हर किस्म की आपको गाड़ी मिलेगी, और उसमें 2 बंदे की बजाय 3 भी 4 भी। मेरे गांव से लोगों से मैं पूछ रहा था, वो कहता है मैं अभी आ रहा था गांव से, ननकाना डिस्ट्रिक्ट से, शेखुपुरा से होके आया, 3 लोग बैठे थे, फिर वो वापस गए। मैंने कहा किसी ने रोका नहीं? कहता जी नहीं, बस वो हमने कहा जी हमने जाना है, तो उन्होंने, तो मैंने कहा गाड़ियाँ इस तरह चल रही हैं? कहते हाँ। हर इशारे के ऊपर डॉक्टर साहब, कोई फिरोजपुर रोड, जितने भी आपकी मेन शाहराह हैं, अब क्या है, फौज खड़ी है, मैं किनाल पे भी गया हूँ, फौज खड़ी है, अब लोग साइडों पे निकल आते हैं, अब साइडों पे ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती है, जमकट्ठा होता है, इशारे पे गाड़ियां रुकती हैं, सफोकेशन की। पर आज तो कोरोना वहां पे सबसे बड़ा तो मीर शकील रहमान साहब ने वहां पे जज को कहना पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है। यानी आज थोड़ा आगे स्टोरी है, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जियो जंग के मुलाजमी थे और इतना ज्यादा एक वहां पे मामला बन गया, क्या वो प्रिवेंटिव मेजर हमारे ऊपर नहीं आते? क्या हमें नहीं करना चाहिए? डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मुझे ये बताएं, सिर्फ मैं कल भी बता रहा हूँ, मैं इस पे रो रहा हूँ, मामला कर रहा हूँ। राशन तो मेरे गांव में पहुंच गया, 9 लोग थे, वो अभी नहीं पहुंचे, राशन एक गाड़ी भर के पहुंच गई उनकी, वो अभी बस फंसे हो मुल्तान में, पहले उधर तफ्तान में, और वो पहुंच गए। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जो डॉक्टर साहब, मेरा कंसर्न है, बात समझे जरा, कि आपने कोरोना के डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जो लोग हैं उनको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है। जब उनको फैला देंगे गली मोहल्ले में, आइसोलेशन आप 22 करोड़ आवाम को नहीं कर सकते। मेरी अभी भी हम्बल सबमिशन है, हाथ जोड़ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, दस्त बस्ता लब बस्ता, खुदारा इस पे 1 रुपया आपका लग जाए, मैं जिम्मेदार हूं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आपके इदारे मौजूद हैं, 1 मिनट की अगर आपकी एक्सेस नहीं तो मैं बता देता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम FI के हेडक्वार्टर में मौजूद है, आप उससे ले लें डाटा कि जनाब जनवरी या फलान डेट से लेकर फलान डेट तक फौरी डाटा आ जाएगा। एक 1 गो में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक लिस्ट है, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहें 5 मिनट में उस बंदे तक वो बंदा नहीं पहुंच सकता। थानों के जरिए, महकमा माल के जरिए, आज मेरे हेल्थ के जरिए, सुन ले वहां पे उन लोगों को मार कर लिया आपने, उनको उन्हीं जगहों पे, उन्हीं की राजगाहों पे आइसोलेट कर दें। एक तो उनको फायदा ये होगा कि खौफजदा नहीं होंगे उनका। अगर मुझे बताएं कोई भी अपना प्यारे को लगाएगा कोरोना, या कोई उसके करीब आएगा? सुन ले, छोटे से अजीज का आज मेरे को फोन आया, उन्होंने कहा कि 3 तरह से हमें फोन आए हैं, 3 जगहों से। वो उम्रा करके आए थे 6 तारीख को, हाँ जी, तो उनको 3 जगहों से, यानी थाने से, पुलिस ने फोन किया है, कार्रवाई की तरफ से फोन आया, आ रहे हैं बस। तो सर ये पूछ तो रहे हैं, अब ये है कि आप सही सही मालूमात दें उनको, और उसके अलावा बल्दिया की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से तो आ गया ना फोन। अब फोन के बाद होना क्या चाहिए था डॉक्टर साहब? आप ठीक है, किसी को घर में बुखार, किसी की तबीयत तो नहीं खराब, बंदा क्या मैं नहीं ठीक हूं, तो ये तो लोगों का भी कसूर है कि आप टेस्ट नहीं जब तक करेंगे। मैं लोग तो खौफ ज्यादा है, लोग हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, लोग भागे हुए हैं। शकील साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप उनको वहां पे करें। पाकिस्तान में गुर्बत इंडिया से भी ज्यादा नहीं, वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन, 60 करोड़ लोग। मुझे एक बात बताएं, 21 दिन का मकबूजा कश्मीर के भी लोग अल्टीमेटली सर्वाइव कर रहे हैं। सर वो लॉकडाउन में कर्फ्यू है, लॉकडाउन तो थोड़ी चीज है, कर्फ्यू है, वो भी तो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। उसामा साहब, मसला ये कि इकोनॉमी का तो जो होगा वो बाद की बात है यार। आप लोग जिंदा होंगे तो इकोनॉमी को लेके चलेंगे, आप इकोनॉमी के चक्कर में लोगों को कोरोना में मुब्तला किए जा रहे हैं। मुब्तला करेंगे, फिर उसके ऊपर अरबों रुपए के पैकेज आएंगे, लोग भी मरेंगे, रिसोर्स भी जाया करेंगे। आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने कल क्या कहा जब उनकी मीडिया ब्रीफिंग थी? उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, जो उन्होंने बाउंसर कराया है और जो लोग उनको फंसाना चाह रहे थे, वहां पे जो कोई शकील रहमान का रोना रो रहा था, और रो रहा था, उन्होंने ऐसी बोलती बंद की है
कि बड़े बड़े लोगों का जो अब मेरा ख्याल समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा जी आपने ईरान से तो बुला लिए जो आपने बात की है, चाइना से क्यों नहीं बुलाए? उन्होंने कहा क्या हम चाइना जैसी फैसिलिटी यहाँ पे दे सकते थे? क्या उतने बेहतरीन इंतजाम आप कर सकते थे यहाँ पे? अगर वहाँ पे वो लोग बच गए हैं, उनकी अच्छी फैसिलिटीज मिल गई हैं, तो कोई बुरी बात है क्या? क्या उनको भी ला के हम यहाँ पे ये तमाशा करा देते तो बेहतर नहीं है? मामला उसामा साहब ये नहीं है, जब तक एक देखिए बीमारी है उसकी तशखीस होती है ना कि क्या आपको बीमारी है, फिर इलाज होगा। आपकी आइडेंटिफिकेशन जब तक नहीं होगी कि कौन कौन बंदे हैं, अब सारे 22 करोड़ की स्क्रीनिंग तो सर ये जो आप बात कर रहे हैं, आप जो जितने लोग गए हैं खास तौर पे 2 यार्ड से ए बी कर लें कि आप ईरान वाले जो 2-3 मुल्क के सस्पेक्ट उनको एक कैटेगरी में डाल लें, दूसरों को बी कर लें। आप नॉर्मली अब देखें एक एक जिला के अंदर 200 बंदे गायब हैं। अभी आपने कहा आपके फर्ज करो, उसने कहा मैं ठीक हूं, मे भी टेस्ट उसका पॉजिटिव आ जाए, फिर उसका क्या हाल है? तो वो तो फिरता जा रहा है ना, उस किसी से उसको लग सकता है। इतने टेस्टों की किट्स हों तो फिर है ना, है ही मैं नहीं। कहता हूं किट्स साहब, हो नहीं सकती, लोगों को घरों में वेंटिलेटर रहने आप पर नहीं ला मजबूर सकते, किया जाए। वेंटिलेटर आप ला नहीं सकते, आप अभी आप भी किट्स मेरी- ला नहीं सकते, वो तो आपको पर रुपए उस पे खर्च रहे हैं। अच्छा, मैं अभी कह रहा हूं आप फ्री में जो काम ब्रेकिंग हो रहा देख है लें, शामुद वो कुरैशी क्यों नहीं साहब, करते? शामुद कुरैशी साहब का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जनाब सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि 700 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि वो ईरान की तरफ से आए और वहाँ पर लोग गए हुए थे, ज़ायरीन गए हुए थे, उसका कह रहे हैं, और दीगर ममालिक से भी दर्जनों के तादाद में उन्होंने बताया केस, लेकिन 90% जो है वो ईरान से है। अब गिलगित बल्तिस्तान की मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ बड़ी खौफनाक है, क्योंकि वहाँ पर आबादी बहुत कम है, स्कैटर्ड है, उसके बावजूद वहाँ पर ज्यादा शिया कम्युनिटी है वहाँ पे, ये भी आप बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं सर, जिस वजह से भी ज़ाहिर है कि ज़ायरीन गए हुए थे, वो जो भी है लेकिन मैं वही कहा बात आ गई। majority वहाँ वहाँ पर पे जो एक popular- ब्लंडर हमसे हो चुका है, मजीद ना करें। बाबर डोगर साहब जो बात करें आप करें, भाई उनको मैं सिर्फ एक शख्स की isolate कहानी कर लें। इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि शायद फिर समझ आ जाए हम लोगों को कि कितना खतरनाक है। अब एक शख्स का इंतकाल हुआ था मेयो हॉस्पिटल में। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब वो आया, बड़ी उसकी तशवीशनाक हालत थी। ये चंद घंटों में इतनी तशवीशनाक हो गई। ड्यूटी पर मौजूद जो डॉक्टर थे उन्होंने उनके टेस्ट किए, नमूने भेजे, मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उसी तरह इतनी तेज़ी ख़राब हुई जिस तरह इटली और स्पेन में हो रही है। उनको फ़ौरन वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी अचानक मौत वाक़ई हो गई और फिर फ़ौरन तो ये पता लगा कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उनको में वायरस मौजूद था। दिल का दौरा भी इसलिए पड़ा, या किसी का जाने पता हार्ट वायरस फेलियर हो के जाता अटैक, हाँ है, जी, किसी की बिल्कुल। किडनी किडनी फेल हो रही है। है, किसी के फेफड़े खत्म हो रहे हैं, किसी को कोई मसला, क्योंकि ऑक्सीजन तो फिर उसके फेफड़े बना ही नहीं पा रहे, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा मसला हो रहा है, वो खून में जा ही नहीं रही ऑक्सीजन। अब इतनी तेज़ी से ये मर्ज फैलता है और इतनी आसानी से ये अटैक करता है कि दुनिया की तारीख में नहीं ऐसी मिसाल मिलती। अब भी अगर लोग मिलते रहेंगे, और उसमें हाँ सबसे ख़ास बात, जो डॉक्टर वहाँ के हैं मेयो हॉस्पिटल के, चीफ एग्जीक्यूटिव मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर असलम, उनका ये कहना है कि ये अपने रिश्तेदार के इंतकाल के बाद आज़ाद कश्मीर का इन्होंने दौरा किया था। कभी इम्कान है कि ये वहाँ पर मुतासिर हुए नमाज जनाजा के दौरान, यानी कितनी देर के लिए वहाँ पर रुके होंगे, और उस वक्त में ही पता नहीं वहाँ से कोई शख्स बाहर से आया था, जिस तरह भी था, और इनको हो गया। अब वो जितने लोग वहाँ उस नमाज जनाजा में थे, अब कोई पता नहीं कौन कौन था, क्या हुआ, और उन सब के घर वाले, तो ये इतनी खतरनाक बात है। उसामा साहब, केपीके में एक शख्स की हलाकत हुई है, उसको ट्रैक करते हुए उसके गांव में गए, उसके गांव का टेस्ट किया तो वहां से 29 लोग तो फिर positive यही मसला है, कैरियर आपने नर्सरियां बना दी गांव हैं। पॉजिटिव निकला है। तो मसला गांव से आगे कितने लोग जाएंगे? मसला ये है गांव से कि आगे वहां पे जो आया तो वो वहां पे जो गए, गांव को cordon तो कर दिया उसको क्या आप सेग्रीगेट कर सकते हैं? उस गांव में क्या तो उन समझे चीज- कर्फ्यू लगा क्या दिया एक गांव पे बाद कर्फ्यू में। लगा देंगे तो वो जो पूरे पाकिस्तान के हर गांव गली गली महल्ले महल्ले लोग फैल चुके हैं, उनको वापस ला सकते हैं? जब चाइना एक पूरी ट्रेन वापस ले आया और उसके बाद जीरो टॉलरेंस, आप कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं करेंगे, कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जो तमाशा हो रहा है डॉक्टर साहब, और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मुजरिम मैं भी उसका हूँ, मैं भी उसका, हमें अपने से, और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि इस तरह ये बात बोल चैनल है कि इस तरह की बात मैं यहाँ पे बैठ के कर सकता हूँ, वरना कुछ जरूरत भी नहीं करता कि अपने सेठ या मालक के वाले से या चैनल के वाले से कोई बात करे। जिस तरह दबंग स्टेप पहले लिए हैं शोएब शेख साहब ने, पहला बोल चैनल है जिसने मुलाजमीन की सेफ्टी और पर्क्स एंड प्रिविलेज के लिए सबसे ज्यादा ख्याल रखा, जिसके लिए उनको पाबंदी सलासल सिर्फ सेठों का एक ही उनसे मुतालबा था कि आप सिर्फ एक काम कर दें कि जो हमने इनको भट्टा मजदूरों की तरह बेगार कैंपों में रखा हुआ है मुलाजमीन को, आप वो सुनने के बाद वो आप रखें। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी नकल करें, आप मुलाजमीन को अच्छे पर्क्स एंड प्रिविलेज दें। तो उन्होंने कहा जी वो तो हम नहीं कर सकते, लिहाजा आपको हम आने देंगे चैनल को, और जो तमाशा और जो साजिश रचाई गई। अब फिर सबसे पहला बोल का इनिशिएटिव है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे है,
आप डिनाई भी कर सकते हैं, कोई भी, हर एक को लिबर्टी है यहाँ पे इस चैनल में। ये वो सेंसरशिप या उस तरह की नहीं है डिक्टेशन। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले क्या किया, सैनिटाइजर लगाए, बाहर आपको चेक होते हैं, स्क्रीनिंग होती है, और पहले भी हेल्थ के हवाले से सबसे अच्छा, यानी हमारे जो स्टाफ है, हर स्टाफ जो है, जो हमारा सीईओ है, जो उसको फैसिलिटी है हमारे, और सबसे अच्छा इस्लामिक इस चैनल में, यानी माँ बाप को भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं और आपके मुलाजमीन को भी हेल्थ। अब मैं समझता हूँ कि मुझे ये जिस तरह पहले भी एक स्टेप अच्छे लिए हैं, मैं समझता हूँ कि ये लीडर के तौर पर जिस तरह हर काम में बोल आगे आता है, पाकिस्तान की बात हो, महफूज पाकिस्तान की बात हो, मैं समझता हूँ कि ये पीबीए को भी, वो तो कमर्शियल शायद अपने उनके स्टेक्स होंगे, अखबारात APNS उनके भी अपने, लेकिन बोल जो है मैं बराह रास्त और सारे इदारों को हम देखता हूँ कि कौन सा ऐसा जो है ये आगे बढ़ता है, और बोल के इंशाल्लाह इस अगर इनिशिएटिव इस तरह का होगा तो सबसे पहला इंशाल्लाह चैनल हमारा होगा, जो कि ये अपने मुलाजमीन की सेफ्टी तो उसको फैमिली की तरह, जिस तरह वो फैमिली की तरह समझते हैं हम, तो हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं कितनी जगह से मिल के आया हूँ, कितना मर्जी मैं सैनिटाइजर साथ रखा हुआ है, लेकिन क्या फ़ायदा, ये जगह है, ये चीज़ है, इस चीज़ को कितनी दफ़ा आप कर सकते हैं। मास्क हमने उतारे हैं, ये भी एक वायलेशन हो रही है। स्टूडियो के अंदर हम बैठे हैं, मीटर का है, गाड़ी में हम 3 लोग बैठ के आए हैं। सुन लें छोटी सी, तो मैं समझता हूँ मीडिया हाउसेज को, इस तरह दफातर को, अब इंटीरियर मिनिस्ट्री का मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, उन्होंने 50% स्टाफ जो है उसको, ये जब तक आप आइसोलेशन में सोशली कॉन्टैक्ट उसको नहीं खत्म करेंगे, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये अरबों रुपए भी लगा लें, आप इस पर काबू पा सकते हैं। सही। अच्छा, फतवा भी आ गया है, अभी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है ब्रेकिंग, कि लोग जो हैं घरों में नमाज पढ़ें, ये भी कहा जा रहा है। अब नमाज और उसकी कितना अजर है कि मस्जिद में जाकर पढ़े, उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि आप घरों पर, तो फिर उससे ज़्यादा क्या हो सकता है जी, उससे ज़्यादा खाना काबा का तवाफ जब बंद हो चुका है। मईशत के हवाले से बात करेंगे, डॉलर को पर लग गए, 3 रुपए तक इसमें इजाफा हो गया है, मईशत का पहले बुरा हाल था, क्या होने वाला है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। चीन से तिब्बी इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन मईशत के लिए अच्छी खबरें नहीं है। डॉलर तकरीबन 3 रुपये महंगा हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना उसमें गिरावट हो रही है, और इतनी ज़्यादा होती है कि कारोबार को रोकना पड़ता है, और अब ज़रूरत है कौमी इत्तेहाद की। बाबर डोगर साहब, ये नज़र आ रहा है आपको कि कहा जा रहा है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के साथ एक नेशनल एक्शन प्लान सामने आना चाहिए, हो सकेगा? उसामा साहब, सबसे जो बड़ी चीज़ है, इकोनॉमी ठीक है, सारी दुनिया की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। किस मुल्क की इकोनॉमी है, कहाँ ट्रेडिंग हो रही है, मुझे वो मुल्क बताएं जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। इस वक्त सिर्फ ये है कि जो ज़रूरी सामान है, मेडिकल का जो सामान है, मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की ट्रेडिंग हो रही है। जैसा पाकिस्तान ने मेडिकल की इक्विपमेंट्स जो हैं वो चाइना से ख़रीदे हैं, या यूनिसेफ ने हमें कुछ सामान ख़रीद के दिया है। इसके अलावा दुनिया में किसी चीज़ की कोई ट्रेड नहीं हो रही। सारी इकोनॉमीज़ का यही हाल है। आप देखें कि सारा यूरोप लॉकडाउन है, अमेरिका लॉकडाउन है, वहाँ से फ़ॉरेन रिमिटेंसेस आपको नहीं आ रही, जो सबसे बड़ा सोर्स है आपको आपके ज़र मुबादला का। उसकी वजह से डॉलर इतने महंगा होना ही होना था। डॉलर आपकी एक्सपोर्ट्स बंद हो गई, इंपोर्ट्स आपकी आलमोस्ट बंद हैं। तो वक्ती तौर पर ये सेटबैक तो आना था, इसके लिए हमें तैयार भी होना चाहिए था। सबसे बड़ा इशू जो है कि इस आफत से निपटने का है। कारोबार भी होते रहेंगे, डॉलर भी ऊपर नीचे होता रहेगा, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। सबसे पहले इंसान होंगे तो कारोबार होंगे और चीज़ें होंगी। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मंदी का शिकार है, तो आप देखें कि सारी दुनिया तो बंद पड़ी हुई है, सारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें मंदी आनी है नेचुरली। जब कोई कारोबार ही नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं है, तो शेयर्स में कौन इंटरेस्ट ले रहा है? हर बंदा को अपनी पड़ी हुई है, अपनी जान की पड़ी हुई है। मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि सर ये जो बिजनेस है ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें नेशनल एक्शन प्लान आपको बनता नजर आ रहा है? सर, नेशनल एक्शन प्लान आप देखें क्या बनना है यहाँ पर अपोजिशन जो है वो आज भी अपोजिशन ही कर रही है। वो कुछ सिंसेरिटी के साथ गवर्नमेंट के साथ खड़े होने को तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो कुछों का उनको कोई सिंसेरिटी नज़र नहीं आ रही।
शहबाज साहब खुद क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि वो सबसे पहले तो अपनी पार्टी को फाल करते, अपने पार्टी के मेंबर्स को मैसेज देते कि भाई जाओ लोगों की दिल खोल के मदद करो, खुद को बड़े अतिये देते, खुद को मिसाल कायम करते, बिलावल खुद को मिसाल कायम करते। ये चाह रहे हैं कि जनाब पॉलिसी मेकिंग में इनको शामिल कर लिया जाए, ये गवर्नमेंट को रगड़ा भी लगाते रहें और गवर्नमेंट जो है वो इनको हर चीज़ में इनको शामिल करे। मुझे तो कोई ऐसा नेशनल एक्शन प्लान बनता नजर नहीं आ रहा, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल है, ना अपोजिशन जो है वो। एक चीज़ मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, वो नदीम अफजल चंद साहब तर्जुमान है वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो किसी को ऑडियो क्लिप मुबैना तौर पर वो सामने आई उनकी आवाज़ में कि जी वो किसी मुख्तारे को समझा रहे हैं, गालिम गलोच भी कर रहे हैं कि भाई बाहर ना निकली, हज़ारा बंदे मर रहे ने, छड़ दे सियासत नू है, वेला नहीं है। तो लोगों ने तनकीद भी की कि जी गालिम गलोच क्यों, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि देखिए वो अपना काम तो कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब हल्के के लोगों को, जो देहाती लोग हैं, सादा लोग हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई हज़ारों लोग मर रहे हैं, तुम घरों से ना निकलो, ये छोड़ दो एक्टिविटीज़। तो ये काम खरल साहब करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है MNA MPAs या जो साबिक MNA MPAs हैं मुख्तलिफ जमातों के, अपने अपने हल्कों में जितने भी लोग, ये हो नहीं सकता डाटा ना हो। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं समझता हूँ कि कुछ भी ना करें, इमरान खान साहब सिर्फ और सारे जो हुकूमती जो भी पार्टियाँ हैं वो अपने अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेंटर और जो भी साबिक, अभी तो ये सिस्टम नहीं चल रहा, जो UC के हैं, जो काउंसलर हैं, जो उनकी तंजीमों के सदर हैं, सिर्फ उनको वो कह देना कि आप अपना रोल प्ले करें। इसी तरह जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब सारे वो तो पटवारी बने होंगे पूरे, लिस्टां की होंगी उन्होंने पूरे उन्होंने अबाव इजाद का पता होता है। पिंड च कोई बंदा जाता है बाहर या आंदा है या माइग्रेट करता है, परमानेंट जाता है, वोटर लिस्टां मैनू पता है किस तरह तो बनदियां ने। और एक एक चीज़ का उन्होंने उंगलियां के टिप्स तैयार होता है। पिंड उन्होंने हर पिंड गाँव में आपके पोलिंग एजेंट्स होते हैं, यानी उनके पास पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अभी एक अगर वो लगाएं आवाज़ तो हर गांव में उनके पास अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके अपने एजेंट्स हैं, हर गांव के अंदर उनके वोटर सपोर्टर हैं, पूरा एक नेटवर्क है हर पार्टी का। तो मैं समझता हूँ ये इसको भी बड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो बात है नदीम अफजल चंद साहब की, देखिए वो आम यानी एक ज़बान होती है जो वो समझा रहे हैं। देखिए एक देहाती बंदा है जो जिस ज़बान में वो समझता है या बात करता है, तो उसी अंदाज में उसको आप अंग्रेजी में या उर्दू में उसको तो बेतकल्फी भी होगी, जारी बात है, वरना कोई ऐसे तो नहीं बढ़ता। और वो समझते प्यार है। मैं बात देखे ऐसे कि इस तरह के जो बंदे होते हैं ना बड़े, तो वो इस पे समझते हैं ऑनर की बात है कि वो हमारा नाम ले रहे हैं, हमारे से बेतकल्लफ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो एक अंदाज होता है ये सियासी एक लोगों का। मेरा ख्याल है कि अगर उस बंदे को अगर वहाँ पे इतराज नहीं है तो हमें उस पर, लेकिन मकसद ये है अवेयरनेस का है कि यानी अवेयरनेस का इंटेंशन क्या है। कहते हैं ना मोटिव बिहाइंड द इंसिडेंट क्या था, इंसिडेंट ये था कि प्रिकॉशंस करनी है, अवेयरनेस एक दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये भी आपको अल्टीमेटली कर्फ्यू लगता नजर आ रहा है। देखिए अब पछता है क्या होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। मामला ये है कि आपने अगर कर्फ्यू लगाना ही है तो कर्फ्यू लगा भी दें। देखिए आप एक काम आपने करना है और आप कहते हैं ये ज़रूरी है, आप कहते हैं कि आप सोशली जो है ना आपस में रिलेट कर लें, हम नहीं कर रहे, हम एक बेवकूफ़ काम कर रहे हैं। हम वही कौम है कि हम कौम नहीं बन सकते, बात क्योंकि हम रेवड़ हैं एक भेड़ बकरियों की तरह, काश हम कौम बन जाए। ठीक है हम जिंदा कौम भी हैं, पाइंदा कौम भी हैं बहुत सारे महाजों पे, लेकिन ये चीज़ जो है ना इसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग, इसके अंदर एक यूनिटी की ज़रूरत है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल जो है ना वो है इंडिविजुअल रोल। इसमें हुकूमत, इदारे कोई भी नहीं, मेरी फैमिली है ना, आपकी फैमिली है। हम अगर अपने आप को आइसोलेट कर लें, सारे यही काम करें, डॉक्टर साहब आप कर लें, आप कर लें, मैं कर लूं, तो काम ठीक हो जाएगा। देखिए हम ये कहते हैं, उसको कहते हैं कि वो करेगा पहले तो फिर मैं करूंगा। घराने में सिवाय मेरे कोई नहीं बाहर आ रहा, तो फिर आपके वालिद साहब माशाल्लाह एंकर नहीं है, जी। एक बड़े चैनल में बड़ा प्रोग्राम करते हैं, वो तो नहीं चैनल में जाते, हम तो आ रहे हैं, वो नहीं जा रहे ना, तो क्या हो गया? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। चैनल ने क्या कहा है? अच्छी बात है, उन्होंने भी कहा, क्योंकि उस चैनल में अगर कोरोना का आ गया वायरस बड़ा खतरनाक, तो अच्छा नहीं तो क्या और कितने लोग इफेक्ट होंगे? मामला ये भी गलत है। क्या अब मेरे दोस्त हैं वो एरिया मैनेजर हैं एक बैंक में, पाकिस्तान के बहुत बड़े बैंक में, वो खुद परेशान थे कि भाई हम जब जाएंगे तो ज़ाहिर है लोग आएंगे बैंक में, कोई काम भी होंगे, तो क्या आपका ख्याल है बैंकों को भी बंद कर देना चाहिए? कि तो कहा गया कि स्टाफ कम से कम आए, नहीं बैंकों को बंद करें, विंडो दूर से रखें, एक मेयर लेके अंदर से प्लास्टिक मनी। अब मुझे हर बंदे के पास एटीएम कार्ड है, ये नया तमाशा सुन ले, क्यों जाते नया तमाशा सुन ले, प्लास्टिक मनी पे भी मामला बन गया है ना अब, इसलिए वो एक नोटों को क्वारंटाइन के हवाले से जो बात की है नोटों में बड़ी, अब प्लास्टिक मनी से भी तो पता है ना नोट जिस तरह गिनने हैं माशाल्लाह सी, कोरोना वायरस का स्टाइल है पाकिस्तान टिपिकल,
वो तो एक सोर्स है। लेकिन समा साहब देखिए, खैर बैंक साहब, बंद करें। बैंकों के अंदर रश लगाने का क्या तुक है? तो यही मैं कह रहा जब हूं। आप एटीएम यूज बाहर कर रहे हैं, भी एटीएम को आप प्रॉपर वहां पे सैनिटाइजर लगाएं, बाहर मुल्कों में सैनिटाइजर कतारें लगाएं। भी बनी है ना किसी मजबूरी से, तो लोग 6-6 फुट दूर खड़े थे एक दूसरे से। अब मुझे ये समा बताएं, साहब, यही मैं कौम है बैंकों ना के अंदर देख रहा हूं रश लगे हुए हैं। डॉक्टर वहाँ साहब, पे मैं और लोग आप जब बाहर लोग जाते हैं, वहाँ पर आप रश पाकिस्तानी लगाते देखते बैठे हैं हुए वहाँ लाइनों पे अभी खड़े। तक बैंक बंद हो जाने चाहिए थे मेरे हिसाब में। तो मुझे तो यही तो मैं रोना कि गवर्नमेंट बैंक बंद ना करें डॉक्टर साहब। आप पहले आपने ओपीडी बंद कर दी, वो पहले खुश होंगे डॉक्टर, चलो पहले जान छूटी चल। अभी आप खलल साहब मुझे एक बात बताएं, बैंक बंद एक ना बंदा करें। कोरोना मरीज का भी इलाज कर रहा है, ओपीडी में भी बैठा हुआ है, वो तो डॉक्टर खुद सब में कोरोना तकसीम कर रहा है। यार ओपीडी वाले जो छोटे छोटे लोग हैं वो किसी और डॉक्टर के पास इमरान चले खान जाएं। साहब कहते हैं कि हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं, हर सतह पर और एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं, उनसे ब्रीफिंग ली जाती है और घबराना नहीं है आपने। फिर फैसले लिए जाते नहीं, हैं कि उस्मान किस हद तक बुलदार ये साहब भी बढ़ा। कह रहे हैं कि डीजी खान जो करंटीना सेंटर है वहां से 650 लोग सेहतयाब होके वापस आ गए। अच्छा, मुझे इस बात की अभी रॉकेट साइंस की समझ नहीं है डॉक्टर साहब को, यहाँ पे ऐसा कोई है लैब, वो एक चुगताई लैब का नाम आ रहा है इस तरह का, मुझे तो यकीन नहीं है कि कोई ऐसी लैब हो जो ये बताए कि ये वाकई कोरोना वायरस है कि नहीं। डिटेक्शन है कुछ किट्स हैं। कितनी किट्स हैं? समा साहब, कितनी आज किट्स हैं? आज कितनी किट्स हैं? आज जो चाइना की पहली शिपमेंट आई है, जो पहला जहाज आया है, उसमें 50,000 किट्स आई हैं। एक किट से वो तो अभी 10 आई हैं ना? हाँ जी, एक किट उससे से पहले 10 कुछ बंदों को डिटेक्ट हो सकता है, का चेकअप हो सकता है। बाकी चुगताई लैब के पास भी बहुत लिमिटेड सा है। आगा खान वो के पास चुगताई भी लैब limited मशहूरत है। माना ही थी ना सर, आखान में चंद दिन पहले खत्म हो गया था। ये चुगताई लैब वही है ना जिसने नवाज उन्होंने कह दिया था हमारे पास शरीफ अब के किसी खत्म प्लेटलेट्स हो गए। 2 लाख दिखाए क्या जी? 2 लाख नवाज शरीफ के प्लेटलेट, ये वही चुगताई लैब। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मीडिया का काम है अवेयरनेस, लेकिन जब कोई मीडिया टाइकून बन जाता है तो अपने बचाव के लिए फिर वो कोरोना हो या कानून हो, आइन हो, हर कुछ चीज़ नहीं, को हर रोकना जगह, होता है जी। चाहे वज़ीर आज़म से सवाल भी करवाने हैं तो वो भी अपनी ज़ात के हवाले से। ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। मीर शकील रहमान साहब ने अपने वकील बदल लिए हैं। एतजाज़ अहसन साहब की जगह उन्होंने अमजद परवेज़ साहब को कर लिया है और ये भी बहुत बड़े वकील हैं। और इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा, सबके वकील ही अमजद परवेज़ साहब रहे हैं। तो बहरहाल उन केसेस में तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिलवा सके अमजद परवेज़ साहब करल साहब। मामला ये है कि असल में इस केस में चूँकि मीर शकील रहमान साहब अंदर हैं और मीर शकील रहमान साहब का और शरीफ बरादरान का चोली दामन का साथ है। इस केस के अंदर प्रिंसिपल अक्यूज नवाज शरीफ हैं और फिर मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ भी इसमें ऑलमोस्ट प्रिंसिपल अक्यूज ही हैं। तो दोनों भाई इसमें आपके लिए शॉकिंग होनी चाहिए होगी, नाजरीन के लिए भी, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ का नाम किधर से आ गया। और वकील भी जारी बात है, उनके केस भी उनके खिलाफ, और जंग जियो और शकील रहमान भी उनके आदमी, तो फीस भी मेरा ख्याल है कि यकीनन अब पता नहीं कौन देगा, मुझे बेहतर है, जारी बात है वकील का और आपस में उनका मसला है। लेकिन बहरहाल मामला ये है उसामा साहब, अमजद परवेज़ साहब आए और एतजाज़ हसन साहब क्यों गए? क्या एतजाज़ हसन साहब की, मेरा ख्याल है उनको उन्होंने जब फाइल पढ़ी, एतजाज़ हसन साहब बड़े एक दबंग आदमी हैं, बड़ा मैं उनको करीब से जानता हूँ, बहुत सारी हेयरिंग्स में मैंने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, उन हेयरिंग्स में मौजूद होता हूँ और कई केसेस के अंदर मैं हिस्सा भी रहता हूँ। तो एतजाज़ साहब ने एक तो ये है कि उन्होंने भी केस पढ़ के, मेरा ख्याल है वो ऑनेस्ट, उन्होंने अपनी जो भी ओपिनियन दी होगी, उन्होंने ये जिस तरह इन्होंने केस पहले पेश किया था और वो आगे थे सामने, मेरा ख्याल है उनको समझ आ गई कि ये केस इतना सादा या आसान नहीं है। तो लिहाजा वो मेरा ख्याल है वो खुद भी चाह रहे थे। और दूसरा जो साहबान है जो उसमें जिनके गर्दन में रस्सा आने वाला है, उनको भी ये था कि एतजाज़ हसन साहब उनकी लाइन शायद टो ना करें। तो अमजद परवेज़ साहब उनके लिए ज़्यादा सूट करते थे, क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहब है ना, शकील साहब तो बेचारे एक मोरे हैं और ये उनके मोरे, और आपस में कनाई मसवीद इधर मामला हो रहा है। एतजाज़ हसन के लिए मुश्किल हो जाना था कि वो फिर अच्छा, वैसे खैर साहब आज इसमें सबसे अच्छा अहम छोटी चीज़- सी जी, बाबर साहब एक आज की कार्रवाई प्लीज बाबर साहब। मैं फिर उसमें कोई इनसाइड बताता हूँ कि इसमें बड़े सबसे अहम चीज़ ये है कि मीर शकील रहमान के वकील ने अदालत में तस्लीम कर लिया कि मुल्ज़िम पाकिस्तान का रहायशी नहीं है। मैं तो पहले बता मीर रहा था। शकील रहमान मखसूस वक्त के लिए उनके- पाकिस्तान में आता है। अमजद परवेज़ एडवोकेट, टैक्स की जुबान में नॉन रेजिडेंट जो मैंने तुड़वाया था 180 दिन का किया जाता है। नहीं, वो मुल्ज़िम तोड़ चाहते तो चुके पाकिस्तान में इसके ना आता। मेरा मतलब ये है कि एक तो बात ये है कि ये अमजद- 8-10 साल से सुन ले, 8-10 साल से मसूफ इस तरह ही करते थे। ये इन्होंने वारदात बनाई थी, सुन ले, कि 180 दिन से बाहर ज्यादा अगर रहे ना कोई बंदा भी, पाकिस्तान का कोई बंदा भी
जब 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहेगा तो वो नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में आता है, उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो मैंने जब इस्तिगासा किया 9 साउथ कराची में इनके ऊपर और मीर इब्राहिम रहमान के ऊपर, तो उसके ऊपर चूंकि इन पर्सन आना पड़ता है तो वो स्टेटस इनका मैंने तोड़ा। इस वजह 4-5 साल ये फंस गए, उस नेट में आ गए। और अब ये क्योंकि ये एक तो गैर मुल्की शहरी है, नहीं तो रहते भी पैमरा का बाहर कानून तो इस तरह नहीं है कि गैर मुल्की शहरी जो है वो नहीं फॉरेन जो फाइनेंसिंग और फंडिंग वो भी केस आएगा, अभी वो आएगा। अब मैंने आपको बताया ना ये तय खुलेंगी। डॉक्टर साहब इजाजत है मैं थोड़ा सा जी। अच्छा, मामला ये है कि इसमें फार्मूला ये था कि 15 कनाल मिल सकती थी, लेकिन मोहम्मद अली और उसके जो बेटे हैं इन्होंने क्या किया, अवार्ड एक हो सकता था ना, और 15 कनाल जगह मिल सकती थी। ये नयाब ने आज मौका पर अपनाया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा नहीं, वो 7 उनके आगे वारसान थे, जबकि वो विरासती इंतकाल है और 7 वो एक ही वार्ड के ऊपर इनको 15 कनाल मिल सकती थी। उसकी बजाय इन्होंने 7 बंदों को, देखिए ना मुश्तरका खाता होता है और वालिद जो होता है ऑनर है, तो एक खाता होगा ना, इन्होंने उसको 7 हिस्सों में डिवाइड करके तो कहा जी 7-7 के हिसाब से, वरना ये था कि 15 कनाल और बाकी 5-5 10-10 मिनट लें, यानी वो इनको एक्स्ट्रा दे दी कि 40 कनाल एक, 4.25 कनाल जो है वो 2 सड़कें भी डाल दी गई। अब एक बात, ये जो बयान एक दे दिए इन्होंने, जो पहले तो पावर अटारी नहीं मिली, लेकिन एक ये है कि जो उनके आगे वारसान है ना, उन्होंने बयान दिए है बार कलमी कि जी हमें 86 में पैसे मिल गए, तो वो छोटा मामला है। अब बड़ा अहम मामला धमाका क्या है, 1981 के अंदर जो नैब के वकील ने बात उठाई कि 1981 में जब एग्जीक्यूट हो गए कि एमए जॉर्ज टाउन के लिए जगह एक्वायर हो गई, अवार्ड हो गया, तो 1986 में तो वो जगह एलडीए के नाम लग सकती है, 81 में ही लग जाती है। तो मीर शकील रहमान जी उसकी फैमिली के नाम 1986 में कैसे खाता फिट हो गया, नंबर 1। दूसरा सुन ले, पूरा अवार्ड जो है 7 वारसान का कर दिया जबकि एक होता है। फिर ये जो आपके बताया, फिर समरी जो भेजी उसमें था 55 कनाल। अब डी बशीर साहब जो है दो टाइम खत्म हो गया। दो चीजें, उसमें एक चीज ये है कि जो उसमें ये बताया गया कि अदालत ने ये पूछा क्या ऐसी मिसाल मौजूद है कि किसी को एलडीए ने एग्जेम्पशन दी हो। सर ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। आसिम मुमताज प्रोसिक्यूटर नैब पाकिस्तान की ये अराजी अलाटमेंट केस पाकिस्तान का वाहिद केस है जिसमें इतनी बड़ी जमीन अलॉट कर दी गई हाफिज असदुल्ला अवान। ये पाकिस्तान का वाहिद केस है जिसमें सरकार ने इतनी बड़ी जमीन अलॉट की हो और इसकी कोई मिसाल नहीं। और नंबर 2 कि अमजद परवेज सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पर खेलने की कोशिश करते रहे, अदरवाइज उनके पास मेरिट में कोई चीज नहीं थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इस पर हम कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम से बात कर सकें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह जो क्राइमिनल्स की बात होती है किस तरह सब मिलकर लूटते रहे मुल्क को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।